नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर प्रदेश सरकार साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और इसके अंतर्गत किसानों के हित में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब किसानों को खेती के लिए दिन के समय भी सतत बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सहयोग को नई दिशा देने के लिए 31 मार्च को वाराणसी में एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित यह सम्मेलन निवेश, निर्यात, ओडीओपी, शिल्प और पर्यटन के क्षेत्र में दोनों राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और इसके अंतर्गत किसानों के हित में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं और इसी क्रम में अब किसानों को खेती के लिए दिन के समय भी सतत बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का मूल उद्देश्य किसानों की आय में स्थायी वृद्धि, कृषि लागत में कमी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर यादव की पहल पर कृषक कल्याण वर्ष में कृषि, उद्यानिकी, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और नवाचार आधारित तकनीकों के प्रभावी क्रियान्वयन से अब इसका सकारात्मक असर जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। प्रदेश भर के किसान शासन की योजनाओं का लाभ लेकर परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए आधुनिक और समेकित खेती की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। शासन के प्रयास से किसान न केवल उनकी आय में वृद्धि कर रहे हैं बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आत्मा परियोजना, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन और प्राकृतिक खेती से जुड़े कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, संसाधन और प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है, जिससे वे आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपनी आय में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। किसानों को फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण से आय दोगुनी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दृष्टि से यह प्रदेश के किसानों का स्वर्णिम काल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि हमारे लिए सीमा पर जवान और खेतों में किसान दोनों बराबर हैं। प्रदेश के किसानों को साल भर में 12,000 रुपए की सम्मान निधि की सौगात मिल रही है। किसानों की समृद्धि में ही प्रदेश की खुशहाली है। किसान, उसका तो सम्मान इतना ज्यादा है। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान बराबर है। किसान भी पसीने को बहाकर, सूरज से आंख मिलाकर अन्न उपजा करके मानवता के पेट का पालन करने का काम करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा का काम करता है और ऐसे में हमारे लिए किसान, महिला, युवा, गरीब सबके कल्याण के लिए काम होना चाहिए। ऐसे में इसलिए जब देने जा रहे हैं तो कमी किस बात की है? 350 करोड़ तो पांडुरना के लिए और 500 करोड़ की सौगात आपको दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें अपने छिंदवाड़ा के लिए।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सहयोग को नई दिशा देने के लिए 31 मार्च को वाराणसी में एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित यह सम्मेलन निवेश, निर्यात, ओडीओपी, शिल्प और पर्यटन के क्षेत्रों में दोनों राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से अंतर्राज्यीय सहयोग को जहां पर परियोन्मुख दीर्घकालिक विकास मॉड्यूल में बदलने की तैयारी है। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अध्ययन भ्रमण से होगी और इस दौरान क्राउड फ्लो मैनेजमेंट, अधोसंरचना, लेआउट और तीर्थयात्री प्रबंधन प्रणालियों का अवलोकन भी किया जाएगा। इस अध्ययन के आधार पर मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास, सुविधाओं के विस्तार और तीर्थ पर्यटन को बेहतर बनाने की दिशा में नई रणनीति तैयार की जाएगी।